जात्यादिभेदमपहाय विहाय भाषां प्रान्तादिभेदमवमत्य च वर्गभेदम् राष्ट्रोन्नतौ कृतधियो विदुषां वरेण्याः संसाधयन्तु निजदेशहितं समृद्ध्यै। जाति भाषा प्रान्तादिवर्गभेदान् परित्यज्य राष्ट्रोन्नतिं प्रति संकल्पितमानसाः राष्ट्रस्य सर्वाङ्गीण विकासं समृद्धिं च कामयमानाः सहृदयाः वीक्षकाः नमस्काराः। स्वागतं करोमि भवतां समेषाम्। एषा अहमस्मि अत्र उपस्थिता लता वशिष्ठः। मया च सह अस्ति मदीया सहयोगिनी निधिः तिवारी। अहमपि वार्तावल्याः एतस्मिन् अभिनवे अङ्के अभिनन्दनं समर्पयामि वार्तावली वीक्षकेभ्यः, सुहृद दर्शकेभ्यः, भवद्भ्यः। लते, सच्चिन्तकानां सत्पुरुषाणां विचाराः सन्देशाः वा शताब्दीभ्यः सततं संसारं सम्प्रेरयन्ति। ननु साम्प्रतमपि एतादृशान् सन्देशान् समाश्रित्य मानवः स्वीय जीवने स्वीकारात्मिकीं समुन्नतिं समाचरति। समुचितं। तावत् अद्यतन कार्यक्रमस्य समारम्भमपि सत्पुरुष सन्देश प्रकाश पुरस्सरमेव कुर्मः। प्रस्तूयते सुभाषितम्। नान्तर्बहिश्च लोकेषु त्वात्मानं दृष्टवान् क्वचित् आष्टाङ्गिकेन मार्गेण परमां शान्तिमाययौ। गौतम बुद्ध के अनुसार जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि कोई स्थायी आत्म तत्व भीतर या बाहर स्वतंत्र रूप से नहीं है और वह सही दृष्टि, सही संकल्प, सही आचरण आदि अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, तब वह दुख से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। According to Gautam Buddha, when a person understands that there is no permanent self-existing entity either within or outside and follows the eightfold path, right view, right intention and right conduct, then they become free from suffering and attain supreme peace. स्पष्टं समुपदिष्टं सुभाषितेन यथा समुचित दृष्टि संकल्पाचरणं पालयन् मानवः एव जीवने शान्तिम् अधिगच्छति। अस्तु दर्शकाः, समुचित दृष्टि संकल्प साधकानां हि प्रयासमेव प्रकाशयति अस्माकम् अग्रिमः प्रवाही वार्ता प्रभागः अपि। पश्चिम बंगाल असम पुदुचेरी प्रदेशेषु राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुतेः ऐतिहासिकः विजयः। तावत् शुभेन्दुः अधिकारी पश्चिम बंगाल राज्यस्य नव मुख्यमंत्री पदाय स्वीकृतवान् शपथवचनम्। बिहार मंत्रिमण्डलस्य विस्तारक्रमे सञ्जाते शपथग्रहण समारोहे सम्राट चौधरी इत्यसौ मुख्यमन्त्रित्वेन शपथवचनं स्वीकृतवान्। तत्र जेडीयू इति दलपक्षतया विजयकुमार चौधरी, विजेन्द्र प्रसाद यादवः च उपमुख्यमन्त्रिणौ स्तः। वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिः तो लाम इत्येषः भारत प्रवासावधौ प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं मिलितवान्। अत्रान्तरे द्विपक्षीयेषु महत्वपूर्णेषु सहयोगपरेषु विषयेषु चर्चा जाता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो इत्येतेषां देशानाम् आधिकारिक यात्रावधौ भारत सूरीनामयोः मिथः संयुक्तायोगस्य उपवेशने सहभागितां समाचरितवान्। ततः च असौ त्रिनिदाद टोबैगो इत्येषस्य प्रधानमन्त्रिपदासीनां कमला प्रसाद बिसरेर इत्येतां मिलितवान्। बेंगलुरु स्थितस्य नैजस्य अन्तरिक्षक्षेत्रीयस्य गैलेक्सी आई इत्याख्यस्य उद्यम समवायस्य मिशन दृष्टि इत्याख्यम् अभियानं सफलतापूर्वकं प्रक्षिप्तम् अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्वस्य एतम् ऑप्टोसार इति उपग्रहम् अस्माकम् अन्तरिक्ष यात्रायां विशिष्टोपलब्धित्वेन प्रतिपादितवान्। चलचित्र जगतः प्रसिद्धः गीतकारः, लेखकः, संचार विशेषज्ञः च प्रसून जोशी इत्यसौ प्रसार भारत्याम् अध्यक्षत्वेन दायित्वं गृहीतवान्। प्रसार भारत्याः मुख्य कार्यपालकाधिकारी गौरवः द्विवेदी अथ डीडी न्यूज वाहिन्याः महानिदेशिका ममता वर्मा तस्मै शुभकामनाः दत्तवन्तौ। MDS का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप। MDS का जलजीरा जीरा सिप
असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, ओह, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। तुझे कॉलेज का टाइम याद है? अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है। बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है। कहाँ से पता चलेगा? उद्गम से। आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ। ये तो बहुत आसान है यार। तो आज की चाय तेरी तरफ से। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समीक्षकाः सच्चिन्तकानां भूमौ भारते अनेके चिन्तकाः साधकाः समभवन्, ये हि भारतीय समाजेन सममेव सकले अपि संसारे सद्भावं समुचितमार्गं च समुपदिष्टवन्तः। अवगतं भोः। भगवन्तं बुद्धं तदीयं शान्ति समुपदेशं च संकेतयति अत्र भवति। सर्वथा समुचितम्। भारतभूमौ समाविर्भूतस्य भगवता बुद्धस्य प्रायः सकले अपि संसारे सन्ति साधकाः, ये हि भारतं बौद्धतीर्थस्थलत्वेन स्वीकुर्वन्ति। तर्हि दर्शकाः पश्यन्तु कथं हि अस्ति साम्प्रतमपि भारतं बौद्धतीर्थस्थलत्वेन सुविख्यातम् इति वृत्तविशेषमाध्यमेन एतेन। समस्त विश्वाय शांति करुणा हिंसादि संदेशवाहको भगवान बुद्धः केन न विदितः, यस्य हि उपदेशाः वर्तमाने मानवतायै सततम् उपदिशन्ति। यत्र बुद्धत्वानुभूतिः धर्मचक्र प्रवर्तनं महापरिनिर्वाणस्य च दिव्या यात्रा समभवत्, तदेव भारतं वर्तमाने बुद्धनिधि विकासेन सांस्कृतिक कूटनीत्या आध्यात्मिक बोधेन च सह नवीनान् वैश्विकायामान् प्रतिष्ठापयति। सर्वं च युज्यते तस्य शून्यता यस्य युज्यति, सर्वं न युज्यते तस्य शून्यं यस्य न युज्यति। बुद्ध भावितः एव अयम् आचार्य नागार्जुनस्य शून्य सिद्धान्तः, यो हि समस्त सत्ता बोधिकां बुद्ध दृष्टिं ख्यापयति। भगवतो बुद्धस्य गूढं पारमितायानं नागार्जुनादिवीराचार्यैः अध्यात्मधिया व्याख्यातं। बुद्ध स्रोतस्त्वेन समागता बौद्ध दर्शन परंपरा अनेक दार्शनिक प्रवाहेषु विलसति। बुद्ध वचनानां परमं लक्ष्यमासीत् तत्त्वदर्शनं, वस्तूनां यथार्थ स्वरूपस्यावबोधः। यतः अविद्यानाशेन एव दुःख निवृत्तिर्संभवति। उच्यते अपि न प्रक्षालयन्ति मुनयो जलेन पापं नैवापकर्षन्ति करेण जगद्दुःखं, नैव च संक्रमते ह्यन्येषु स्वाधिगमः सद्धर्मता देशनया विमोचयन्ति। अनेन बुद्धस्य सन्देशः स्पष्टः यत् बाह्यकर्मकाण्डेन मुक्तिर्न, किन्तु सत्यस्य अनुभूत्या सद्धर्माचरणेन च प्राप्यते। भारतदृष्टिः अद्य बौद्धनिधि संरक्षणे केन्द्रिता अस्ति। सद्यः एव
लद्दाखप्रदेशे भगवतो बुद्धस्य पिपरहवास्थ पवित्रावशेषाः प्रथमवारं लेहनगरम् आनीताः। वियतनामदेशे बुद्धावशेषप्रदर्शनी नवदेहल्याम् आयोजितः ग्लोबल बौद्ध समिट इत्येतैः एतत् स्पष्टं यत् भारतं वैश्विकबौद्धजगतः केन्द्ररूपेण वर्तते। अद्य यदा विश्वं संघर्षहिंसास्थिरताकालं पश्यति तदा भारतं स्वबौद्धपरम्परया शान्तेः करुणायाश्च सन्देशं विश्वे प्रसारयति। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तेजप्रकाशविहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। सगौरवं वक्तुं शक्नुमः यत् भारतस्य यद् वैभवं संसारे प्रसिद्धं तत्र वस्तुतः भगवतां बुद्धसन्निभानां सत्पुरुषाणाम् एव हि अस्ति सनातन साधना। अत्र हि सत्पुरुषाणां साधनायाः माहात्म्यं तु अस्ति एव। तेषां साधनायाः वर्तमानकालं यावत् संरक्षणं कुर्वतां साधकानाम् अपि अस्ति एव महत् योगदानम्। साम्प्रतमपि सन्ति सनातन साधकैः प्रदत्तानां शास्त्राणां साधकाः अनेके जनाः, ये हि शास्त्रोक्त विषयान् समाश्रित्य मानवहितदिशि सविशेषं सन्ति संलग्नाः। अथ कथम् इति यदि विचारयन्ति तर्हि पश्यन्तु साक्षात्कार विशेषम् एतम्। नमः सुहृद दर्शकेभ्यः। वार्तावल्याः तृतीया प्रभागान्तरवर्तिनी संवादक्रमे अस्माभिः सह संवादार्थम् उपस्थितः अस्ति कश्चन प्रसिद्धः वैद्यः, यः न केवलं देशे अपि तु विदेशेषु अपि आयुर्वेदपद्धत्या उपचारार्थम् अत्यन्तं प्रसिद्धः अस्ति। अथ आयुर्वेद इत्याख्यस्य संस्थानस्य संस्थापकः संस्कृतानुरागी च असौ अस्ति डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ावर्यः। महोदय, एतस्मिन् संवादक्रमे सर्वप्रथमं हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। नमस्ते गवीश जी, नमस्कार। भारतीय वाङ्मये आयुर्वेद विषयः कथं वर्णितः अस्ति, अथ एतस्य शास्त्रस्य अद्यत्वे का प्रासंगिकता अस्ति? अगर आयुर्वेद की प्रासंगिकता की बात करें कि आयुर्वेद कितना रेलिवेंट है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यदि हम उनको सिद्ध करना चाहते हैं, यदि हम जीवन को उस पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं, तो सबसे पहली शर्त यह है कि आपको स्वस्थ रहना होगा। और आयुर्वेद जो है वो इस स्वास्थ्य को ही केंद्रित करके लिखा गया है। अगर हम चरक संहिता पे जाएं कि हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद की रचना क्यों की, तो वहाँ बतलाया गया है प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमम च, यानी कि इसका पहला प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि आयुर्वेद में वो सब कुछ बतलाया गया है कि हमारा खान पान किस तरह का हो, हमारी जीवन शैली किस तरह की हो, कि हम एक स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का रक्षण कर सकें। और दूसरा प्रयोजन यह है कि आतुरस्य विकार प्रशमम च, अगर किसी वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं तो कैसे अपने शरीर को नुकसान किए बिना, हम कह सकते हैं बिना साइड इफेक्ट शरीर में पैदा किए बिना आप जो है अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक कर लें। इस शरीर को, इन इंद्रियों को, इस मन को और इस आत्मा को श्रेष्ठ रूप में पोषित करने का आधार अगर कोई शास्त्र है तो वो है आयुर्वेद। तो इसलिए प्रासंगिक है, बहुत महत्व का है, कल भी था, आज भी है और सदैव रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इस जीवन को आनंदित और संपूर्णता से जीना चाहता है तो स्वास्थ्य उसको रखना ही पड़ेगा, और इस स्वास्थ्य का आधार आयुर्वेद ही बनेगा। महोदय, आयुर्वेद शास्त्रं तु अत्यन्तं गभीरं शास्त्रमस्ति, वस्तुतः आयुषः शास्त्रमस्ति। वस्तुतः तत्र बहवः नियमाः अपि वर्णिताः सन्ति। वस्तुतः के नियमाः सन्ति यान् वयं स्वजीवने आचरितुं शक्नुमः अद्यतने काले? स्वस्थ रहने के लिए, जीवन को आनंदित बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण बातें ये आयुर्वेद के दिनचर्या नामक जो अध्याय है उसमें वर्णित की गई है। तो हमारा खाना, हम बहुत सारे मिथ में जीते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आज के परिवेश की बात करें तो हम में से बहुत सारे भाई सुबह नाश्ता जो है वो नहीं करते हैं, उनको जल्दी होती है ऑफिस जाने की। दोपहर में लंच उनका बहुत अफरा तफरी में होता है। रात्रि में जब वो घर पहुंचते हैं वो भी देर रात में,
तो उस समय वो जो है भरपेट खाना खाते हैं। तो बेसिकली उन्होंने पूरा जो एक खाने का तरीका जो शास्त्रोक्त है उसके हम विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, विपरीत आचरण कर रहे हैं। शास्त्र बोलता है कि सुबह का समय जो सूर्य बल अब हमारे पास आ रहा है, हमारी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो उस समय वी शुड ईट मैक्सिमम। हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना, तो आपने फास्ट जो किया और पूरी रात का उसको आप ब्रेक कर रहे हैं, तो अभी आपका पेट खाली है, आंतें खाली हैं, उस समय आप अच्छे से खा सकते हैं, लेकिन हम उस समय डाइट ले ही नहीं रहे हैं। एक और छोटी सी बात गविश आपको बताऊंगा कि जैसे भोजन है, तो भोजन के साथ जल लें या ना लें, ये भी एक ऐसा विषय है जिसको हम लोग जो है बहुत अधिक मुझे लगता है कि भ्रमित हैं जिस विषय पे हम लोग। तो आयुर्वेद बोलता है भोजने च अमृतम वारी, कि भोजन के साथ आपको जल लेना है, क्योंकि उस समय जिस तरह से मुहुर मुहुर वारी पीवे तभोरी, यदि आप बहुत हल्के हल्के सिप सिप करके पानी पीते हैं तो वो अमृत की भांति कार्य करता है। लेकिन आज हम भ्रम में हैं, हम भोजन के साथ पानी नहीं पीते हैं। दूसरा, ऋतुचर्या। अब सीजन के हिसाब से भी हमें जो है अपनी चीज़ों को सही करने का समय आ गया, क्योंकि एक सिंपल हम लोग कितना देखिए वायलेशन कर रहे हैं कि जैसे गर्मी का सीजन है, हमारा शास्त्र बोलता है गर्मी का समय है, अब आप गर्म चीज़ें छोड़ दीजिए एंड ठंडी चीज़ों की तरफ जाइए, जो हम बोलते हैं समशीतोष्ण जाइए। एंड उसके बाद अब सर्दी का सीजन आ गया, अब ठंडी चीज़ें छोड़ दीजिए, अब गरम मसाले खाइए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो सर्दी में ही हमको आइसक्रीम अच्छी लग रही है, हमको गर्मी में जाकर के हमको गरम चीज़ें खानी है, और उसका परिणाम हमारे सामने है कि हम कोई स्वस्थ नहीं है। तो हर खाद्य पदार्थ, चाहे आप दही का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि वो 3 सीजन जिसमें दही को निषेध किया गया है, शरद ग्रीष्म चापी बसंतेषु प्रायसो दधि गर्हितम, कि शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु। और इसके पीछे कारण है, से मैंने बोला शरद ऋतु में जो है पित्त का प्रकोप होता है और दही गर्म है। बसंत ऋतु में कफ का संचय होता है, दही कफ कारक है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया गया, मैंने बोला कि पूरे ही व्याख्या के साथ, वैज्ञानिकता के साथ हर चीज़ का वर्णन किया गया कि इन 3 सीजन में दही आपको निषेध है। और वो 3 सीजन जहाँ दही खाई जा सकती है, तो हेमंत शिशिरे चापी वर्षाशु दधि सश्यते, तो हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वर्षा ऋतु में आप दही खा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि हम ये दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये जो अध्याय जो आयुर्वेद में अच्छे से वर्णित हैं, उनको अध्ययन करें और अध्ययन करके उनको अपने आचरण में लाएं, सो दैट हम जो है अच्छे स्वास्थ्य को जो है अपने शरीर में इनकॉर्पोरेट कर सकें और हम अपना जो ध्येय है जीवन का उसे जो है सही से प्राप्त कर सकें। अद्यतने युगे यदा यंत्राणाम् आधिक्यमस्ति, एतस्यां स्थित्यां प्रायः अवसादादि रोगाः अपि बहुधा भवन्ति एव। अपि आयुर्वेदशास्त्रे एतादृशानां रोगानां वर्णनम् उपलभ्यते? बिल्कुल, देखिए जो आयुर्वेद है वहाँ पे मानस रोग करके बहुत बड़ा हमारा एक सेक्शन है, जहाँ पर उन्माद, अपस्मार, ये सब बीमारियाँ जो आज के टाइम पे बतलाई गई हैं। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा आपको कि देखिए, जब आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको सत्व, रज और तम का जो कंसेप्ट है उसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मानस विकार हैं सब रज और तम से आते हैं। जब आप अपने शरीर में अच्छे खान पान से, अच्छी जीवन शैली से और जो वो सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान है उससे अपने सत्व को पोषित करते हैं, तो ये रज और तम नीचे जाते हैं। और जाएंगे कैसे? जब आप अपने दिमाग में, अपने शरीर में सत्व को पोषित करेंगे। तो सत्व को पोषित कैसे करें? फिर हमारे मेध्य रसायन हैं आयुर्वेद में, मेध्य रसायन जो हमारी मेधा को, हमारी बुद्धि को सात्विक रूप से पोषित करें, उन्हें मेध्य रसायन कहते हैं। अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामांसी, ज्योतिषमती, यष्टि मधु, ये सब मेध्य रसायन है। यदि हम इनका प्रयोग करते हैं तो जो हमारा दिमाग है ये सात्विक रूप से पोषित होता है। और आज के टाइम पे जो अवसाद, उन्माद, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जिसे आप बोलते हैं, ओसीडी आप बोलते हैं, साइजोफ्रेनिया आप बोलते हैं, इन सब बीमारियों से आप निकलते चले जाते हैं। और एक बहुत साधारण सी बात और बताना चाहूँगा, लेकिन बहुत महत्व की है। हमारे इस दिमाग को पोषित करने में हमारे अपनी रसोई घर का कोई जो एक खाद्य पदार्थ सबसे ज़्यादा निपुण है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, वो है घी। हमें
शुद्धतम रूप में घी को प्राप्त करना है, हमें शुद्धतम रूप में तेल को प्राप्त करना है और उसके बाद अपने दैनिक खान पान का हिस्सा बनाना है, क्योंकि घी को जो है धी, धृति और स्मृति उस तीनों में कारण बतलाया गया है। तो हमको अब कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों को उनके शुद्धतम रूप में प्राप्त करके अपने खाद्य जो दैनिक हमारा खान पान है उसका हिस्सा हमें बनाना पड़ेगा। अथ अन्ते कः स्यात् भवदीयः सन्देशः अस्माकं दर्शकानां कृते? आपके साथ साथ अपने दर्शकों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आयुर्वेद को अपनाइए। आयुर्वेद एट टाइम्स कभी कभी आपको लगेगा कि थोड़ा सा स्लो काम करता है, लेकिन ये स्लो नहीं है, ये जड़ पे काम करता है, आपको रोग से मुक्ति दिलाएगा। और हाँ, एक संदेश और देना चाहूँगा कि चमत्कार ये शब्द जो है ये चिकित्सा का नहीं है, ये आयुर्वेद का नहीं है। आपको बहुत धैर्य के साथ बहुत अच्छे से पथ्य अपथ्य का ध्यान रखते हुए किसी अच्छे रजिस्टर्ड वैद्य की निगरानी में अपने चिकित्सा को कराना चाहिए। यही कहना चाहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले ठंडे। अरे सोनू भैया भी बन गए। अरे अपना रोहित भी बन गया। अरे रामू चाचा भी बन गए। आशा बहन भी बन गई। मास्टर जी भी बन गए। मुखिया जी भी बन गए। अरे सब लोग क्या बन रहे हैं? क्या आपको नहीं पता? हम सब निक्षय मित्र बन गए हैं। टीबी के मरीजों को पोषण, सहारा और नई उम्मीद देने के लिए। सही पोषण से टीबी का इलाज तेजी से हो सकता है। निक्षय मित्र बनकर आप भी किसी के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं। मैं तो बन गया, और आप? निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी ओटीपी देता हूँ। शंकर थोड़ा ध्यान से। सर आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी ओटीपी, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। साम्प्रतं तावत् शास्त्रोक्तं संगीतमिह संधारयन्तु, अथ संस्कृत संगीत निर्झरीं समाकर्णयन्तु। एतेन संगीतेन सहैव साम्प्रतं कार्यक्रमे
समापनं समुद्घोषयामः। वार्तावल्याः कथं हि आसीत् अङ्कविशेषः एषः इत्येतस्मिन् सन्दर्भे प्रदर्श्यमानेषु सङ्केतस्थलेषु अवश्यं प्रेषयन्तु इति निवेदयामः। तावत् संजानिध्वं संपृचध्वं संवो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। वृषभ